हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायजूस का जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल है उसके बारे में। ठीक है। मैं आपको कम्प्लीटली प्रोसेस की जानकारी दूंगा कि कैसे ऑफिसेज में काम होता था और कैसे अभी घर पे काम हो रहा है। ठीक है गाइज, एज वी ऑल नो कि ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन अभी हम लोगों के जो ऑफिसेज हैं वो क्लोज्ड हो चुके हैं पैन इंडिया में। ठीक है। मेरा जो ऑफिस था वो लखनऊ में था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और करंटली ऑफिस क्लोज होने की वजह से अभी हम लोग वापस घर पे आ गए एंड वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है। तो गाइज क्या डिफरेंस रहता है लाइक ऑफिस में काम करने में, घर पे काम करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताता हूँ। क्या सही होता है, ऑफिस से काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है, घर से काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा आती है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि बायजूस में काम करना कैसे रहता है। बेसिकली बायजूस में हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है गाइस, सेल्स करना होता है। और सेल्स करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है गाइस। गाइस जैसे अभी हम ऑफिस में काम करते थे, ठीक है, हमें एक डेटा मिलता था जिनको हम लीड्स बोलते थे। ठीक है। उन लीड्स पे हमें कॉल करना होता था पूरा दिन। ठीक है। वीकली गाइस होता क्या था कि 5 डेज वर्किंग होता था। ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग कॉलिंग करते थे। सुबह को 9 बजे से 10 बजे से शाम को गाइज 8-9 बजे तक हम लोग कॉलिंग करते थे। ठीक है, रिगरस कॉलिंग गाइज। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्रोडक्टिविटी भी अच्छा आता था क्योंकि मैनेजर वहीं पे होते थे, सीनियर मैनेजर वहीं पे होते थे। ठीक है, ज़्यादा हम इधर उधर घूम नहीं सकते। जैसे अभी घर पे होते हैं तो गाइज क्या होता है, हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, घूम लेते हैं इधर उधर, तो उससे प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि घर पे होते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में होते हैं, आप लेट के काम करने लगते हैं, आप बैठ के काम करने लगते हैं, तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी गाइज कम हो जाती है। ठीक है। ऑफिस में आप काम करते हैं, देखिए गाइज, जब ऑफिस में हम लोग काम करते तो हमारा पहला वाला मॉडल था, उसका नाम था डीएस मॉडल। डीएस मॉडल गाइज क्या होता है, डीएस मॉडल होता है डायरेक्ट सेल्स मॉडल। उसमें बेसिकली हम लोग 3 दिन रिगरस कॉलिंग करने के बाद में सैटरडे और संडे को सेशंस बुक करते थे। सेशंस मतलब डायरेक्ट सेशंस, कस्टमर्स के घर पे जाके जो स्टूडेंट्स हमारे होते थे, ठीक है, उनके और उनके पेरेंट्स के साथ में हम लोग मीटिंग फिक्स करते थे, उनके घर पे जाते थे, बैठते थे, फिर वहाँ पे उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाते थे, बायजूस के बेनिफिट्स उनको समझाते थे, एंड देन फिर हमारी सेल होती थी। तो गाइज़ यहाँ पे एक हद तक अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सही रहता था क्योंकि आप पेरेंट्स के सामने हैं। ठीक है, जो भी है क्लियर है। अगर आपको रिस्पांस मिलेगा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, आपको रिस्पांस क्लियर मिलेगा। ठीक है। लेकिन अभी गाइज क्या हो रहा है, अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम मॉडल में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉलिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमको सेशंस करने होते हैं, यहाँ पे वीडियो कॉल पे करने होते हैं, जूम के थ्रू। अब हम जूम मीटिंग फिक्स करते हैं पहले कॉल करके, फिर उनको उस टाइम पे बुलाते हैं गाइज। ठीक है, पेरेंट्स उस टाइम पे आते हैं, बैठते हैं। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं जो इशू आता है ना, सबसे पहले जो इशू आता है वो ये आता है नेटवर्क का। ठीक है, पेरेंट्स का नेटवर्क अच्छा नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी गांव के पेरेंट्स हैं, इंडिया में हर जगह इंटरनेट अच्छा नहीं है ना, तो गांव के पेरेंट्स हैं उनका इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो आपकी मीटिंग में काफ़ी सारे नेटवर्क ग्लिचेस की वजह से आपकी मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में गाइज अगर आपका सेशन चल भी गया, ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है गाइज, आपने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का सेशन लिया। ठीक है, वीडियो कॉल पे आपकी 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे बात हुई। लास्ट में गाइज आप उनको समझाते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि ठीक है आप बच्चे का एनरोलमेंट कराइए, रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए। तो गाइज कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वाला जो बात होती है ना, ट्रस्ट का इशू बनता है गाइज। पेरेंट्स को लगता है यार ये सामने वाला बंदा एक रैंडम बंदा है, नोन पर्सन है। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे मेरे बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है और मेरे को बोल रहा है 5,000 8,000 रुपये आप लाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए बच्चे का। तो वो जो ट्रस्ट वाला इशू बनता है ना गाइज, उसकी वजह से सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो सेल्स में थोड़ी दिक्कत होती है गाइज, वीडियो कॉल पे सेल्स करने में थोड़ा ट्रस्ट के इशू की वजह से। आप सामने वाले को बोलते हैं सर अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, उससे हम आपका ईएमआई बनवाते हैं। ठीक है, अपना डेबिट कार्ड दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लेते हैं। तो गाइज़ कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट का इशू बनता है ना, क्योंकि गाइज़ आजकल जो ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, साइबर फ्रॉड, तो उनकी वजह से ये ट्रस्ट के इशू आते हैं आजकल। ठीक है, पेरेंट्स के जब हम घर जाते थे, पहले वाला क्या मॉडल था, हमने कॉल किया, सेशन बुक किया। हमारे सेशंस सिटी वाइज होते थे गाइस। ठीक है, इस वीक फॉर एग्जांपल हमको जाना है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हमें कंडक्शंस करने हैं, लखनऊ में हमें सेशंस करने हैं। जितने भी हमारे पास पेरेंट्स होंगे, हमें जितनी लीड्स मिलेंगी लखनऊ की मिलेंगी। ठीक है,
ऐसे ही अगर अगले हफ्ते हमें गोरखपुर जाना है तो हमें गोरखपुर की सारी लीड्स मिलेंगी, जो डेटा हमें मिलेगा वो गोरखपुर का मिलेगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हम काम करते थे, जाते थे पेरेंट्स के घर पे, ठीक है, उनसे डिस्कस करते थे, ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट का इशू बनता था गाइज। तो उस समय मतलब क्या लगता था कि पेरेंट्स को नहीं लगता था कि इतना ट्रस्ट का इशू, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके सामने बैठा है, आई कार्ड उसके पास है, ठीक है, बायजूस की किट आपके पास होती थी, ठीक है, जिसमें आपके पास टैब होती थी और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास होती थी, तो ट्रस्ट का इशू बहुत कम बनता था। ठीक है, लेकिन अभी वीडियो कॉल पे सेल्स करने में ये जो ट्रस्ट वाला इशू है वो बहुत ज़्यादा बनता है गाइज़। ठीक है, उसके अलावा गाइज़ यहाँ पे आपको कभी कभी ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, लेकिन आपका जो वीक डेज़ हैं, ठीक है, वो आपके जो वीक डेज़ हैं वो वेडनेसडे से संडे तक है। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को आपका वीकेंड रहता है, मतलब आपका ऑफ रहता है, आप कहिए। ठीक है, तो होता क्या है गाइज, कभी कभी आप मंडे को भी काम कर रहे होते हैं जब आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी सेल्स नहीं होंगी तो आप टारगेट भी पूरे नहीं कर पाएंगे। और सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइज? टारगेट। टारगेट इज़ द बेसिक थिंग इन सेल्स। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट। मतलब गाइज अगर आप सेल्स में हो तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, आपको टारगेट्स मिलेंगे और आपको टारगेट्स ही पूरे करने होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अ कंपनी वांट। कंपनी को सिर्फ रेवेन्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो गाइज ये थोड़ा सा डिफरेंस था वर्क फ्रॉम होम मॉडल में और वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉडल में। ठीक है, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ गाइज, तो कहीं हद तक मुझे जो लगता था वो वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉडल ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी अच्छी आती थी, हम अच्छे से काम कर लिया करते थे। ठीक है, घर से गाइज उतनी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आती है। तो यही एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अब गाइज अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल में, ठीक है, जो फ्रेशर्स को सैलरी पैकेज मिलता है वो 5 LPA का मिलता है, 5 लाख पर एनम का। ठीक है, और आप लोगों को ये बताया जाता है फ्रेशर्स को, जो न्यू कमर्स होते हैं, कि जैसे ही आप DS मॉडल में जाएंगे आपका जो सैलरी पैकेज है वो 7 LPA का हो जाएगा, 7 लाख पर एनम का। ठीक है, सो गाइज एक्चुअली हुआ क्या है, लाइक मेरा जो बैच था उसमें कुछ लोगों का लाइक 7 LPA का पैकेज हुआ है, इवन इन द VC मॉडल, मतलब दिस वर्चुअल कंडक्शन मॉडल जो कि हम वीडियो कॉल पे लेते हैं, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो गाइज डोंट बी अफ्रेड गाइज, आपका जो पैकेज है वो VC मॉडल में भी परफॉर्मेंस के बेस पे 7 LPA का हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ के काफ़ी सारे जो BDAs थे उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उसके बेसिस पे उनको 7 LPA का पैकेज मिला है गाइज। सो इट्स पॉसिबल गाइज कि आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके देते हैं, तो दे विल डेफिनेटली इंक्रीज योर सैलरी पैकेज। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन कंसर्न या कुछ पूछना हो, कुछ भी आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सो थैंक यू।